हुई थी, आज वो भी बेघर है। विगत महोदय से कहना चाहूंगा, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे अभी मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हमारी माननीय मंत्री जी ऐसी हैं जिन्होंने मंत्री बनने से पहले ही गौमुख से लेकर गंगा सागर तक यात्रा की। हर एक नदी नाला जो बहकर, हर एक वो छोटी सी नदी जो बरसात से बहकर, जैसे अभी हमारे पंजाब के साथी चंदू माजरा जी कह रहे थे, हर एक वो नदी जो बहकर गंगा जी में मिलती है, उस पर जाके इन्होंने उसकी यात्रा की। वहाँ पर जाकर लोगों की समस्याओं को और जो नदी के किनारे लोग रहते हैं उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ऐसे मंत्री को बनाकर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता दिखाई है। मान्यवर, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने गंगा जी के घाटों का सौंदर्यकरण, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, गंगा जी के आध्यात्मिक परिवेश पर भी। मगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूँ मान्यवर, और गंगा जी जहाँ एक और हमारी तरफ इस समय भी मान्यवर, वहाँ पर बाढ़ आई हुई। अभी मुझे सूचना मिली है कि भीमगोड़ा से और पानी छोड़ दिया गया है और हम डेंजर मार्क से जो बिजनौर का बैराज है वो ऊपर चला गया है। इस समय भी बहुत बड़ा संकट आया हुआ है उस पूरे क्षेत्र में। लोकसभा बिजनौर और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश इस समय बाढ़ से जूझ रहा है। तो जहां हम एक ओर इस समय साल के बाढ़ से जूझते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा ज़्यादातर क्षेत्र डार्क जोन में घोषित किया हुआ है। मान्यवर, कोई भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। ट्यूबवेल्स हैं मगर बिजली नहीं आ पा रही है। अक्षय जी चले गए अभी अपना भाषण देकर, और वो अपना विषय रख रहे थे। बिजली आ नहीं पा रही है और सिंचाई का कोई भी और अन्य माध्यम नहीं रहा है। जहां एक और गंगा जी की बाढ़ है, मैं अपना विषय को शुरू करना चाहूँगा तुलसीदास जी की चौपाई से कि समरथ को ना दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। इस सुरों की सरिता गंगा जी के सामने जब इनका प्रकोप आता है तो फिर किसी की नहीं चलती मान्यवर। सब बह के और बड़े बड़े खेत बहकर समाप्त हो जाते हैं। हमारी ओर एक तरफ बाढ़ की समस्या है तो दूसरी ओर कटान की समस्या है मान्यवर। हमारे प्रोजेक्ट बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था IIT रुड़की को, और IIT रुड़की का ये कहना है कि जो ठोकरें बनाई जा रही हैं, जो स्टड्स बनाए जा रहे हैं, वो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि स्टड्स के पीछे से पुनः कटान हो जाता है और स्टड जो है वो बीच में आ जाता है नदी के और खुद कुछ ही दिनों में बह जाता है। इस वजह से स्टड्स बनाए जाएं, उनकी लाइनवार बनाए जाएं और उनके बीच में भी बांध लगा के उनकी लाइनिंग करनी आवश्यक है। और ये बड़े महंगे प्रोजेक्ट्स हैं मान्यवर, और ये सब नेबार्ड में लंबित पड़े हैं मान्यवर। उत्तराखंड सरकार ने बड़ी सक्रियता से अपने प्रोजेक्ट पास करवा लिए हैं। एक नदी का एक किनारा उत्तराखंड में है तो दूसरा किनारा उत्तर प्रदेश में है। एक किनारे में तटबंध बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में तटबंध नहीं बने। इस वजह से जो दोनों तरफ पानी फैलता था पहले बाढ़ में, अब पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में आकर फैल रहा है मान्यवर। ये घटना जो है ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, जहां भी अपने बॉर्डर्स हैं वहाँ के सभी नदियों पर लागू होती है कि जो सक्रिय सरकारें हैं प्रदेशों की, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को केंद्र सरकार से वित्त पोषित करवाकर लाभ ले लिया है। तो सोनाली नदी के तरह एक तरफ तटबंध बन जाने से और गंगा जी में उत्तराखंड की ओर तटबंध बन जाने से सारा का सारा जल बहकर और बिजनौर और पुरकाजी क्षेत्र में फैल रहा है मान्यवर। इस समय वहां पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। मेरा कहना है मंत्री जी से कि ये जो वित्त पोषण है ये 80% जो है ये भारत केंद्र सरकार का दिया हुआ है। इसे निश्चित रूप से तत्काल रुकवा लिया जाए और दोनों ही तटों पर इस काम को किया जाए मान्यवर। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग रोक दिया गया है क्योंकि जगह जगह पर रपटे बनाए गए हैं, आयरिश ब्रिजेस जिन्हें कहा जाता है मान्यवर। मालन नदी का बहाव है इस समय। वैसे तो जैसे अभी मेरे से पहले भी बहुत लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान आकृष्ट किया है माननीय मंत्री जी का, ज़्यादातर नदियाँ सूखी पड़ी रहती हैं। मालन नदी वही नदी है जहाँ पर शकुंतला जी रहती थी, जहाँ पर भरत जी का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम रखा गया है। वो नदी ज़्यादातर एक छोटी सी नाली बन गई है और एकदम से इस समय पर उसमें बाढ़ आ जाती है।
इस समय हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग रुका हुआ है मान्यवर, वहाँ पर पुल बनने चाहिए। गंगा जी का पुल बना रहे थे, वो भी रुक गया है मान्यवर। भीकंद जिला मेरठ से दतियाना जिला बिजनौर तक गंगा जी का पुल बन रहा था, मगर उसे रोक दिया गया है मान्यवर। प्रदेश सरकार कह रही है क्योंकि फंड्स की कमी के कारण रोका गया है, केंद्र सरकार से फंड्स आने हैं मान्यवर। ये इतना ज़्यादा पैसा लग चुका है जो कि बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है और किसी भी जन सामान्य के, किसी भी नागरिक के उपयोग में नहीं आ रहा। इस सारे पैसा जो व्यर्थ पड़ा है इसे लाभान्वित करे सरकार। कृषि भूमि और गरीब जनता की जान माल के संरक्षण के लिए नदियों के बहाव को नियंत्रित कर इस पे तटबंध बनाया जाए मान्यवर। मालन नदी से अनेकों गांव जलमग्न हो जाते हैं और ड्रेनेज कैनाल्स मान्यवर, बूढ़ी गंगा और जो बाढ़ आ जाती है उसका पानी बहा के हम फिर गंगा जी में ले जाएं, उसके लिए जो बूढ़ी गंगा है और जो एफ्लक्स बांध बना हुआ है बिजनौर में, उसके लिए भी सिल्ट सफाई करके और सोती नदी जो पुरानी है उसका अब उपयोग जो है इन सब नदियों का उपयोग जो है ड्रेनेज कैनाल के रूप में लाना चाहिए मान्यवर। ना ही इतने गंभीर क्षेत्र से मैं आता हूं जहां पर इतनी बड़ी समस्या है, एक और सूखा है, दूसरी ओर बाढ़ है, मगर कहीं भी हमारे यहाँ चेक डैम नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं है मान्यवर। और औद्योगिक प्रदूषण, माननीय मंत्री जी खुद गई थी और जब ये सूचना मिली कि माननीय मंत्री जी आ रही हैं, तब आप मंत्री नहीं थी, मगर क्योंकि वरिष्ठ हमारी नेता हैं तो जो उद्योग हैं उन्होंने एकदम वहाँ पे प्रदूषण करना बंद कर दिया। जैसे ही माननीय मंत्री जी का वहाँ पे दौरा खत्म हुआ और आप चली गई, सारा प्रदूषण फिर से शुरू हो गया। तो मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें निश्चित रूप से इन सब योजनाओं में सम्मिलित करें और जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी अक्षय यादव जी कह रहे थे, जो लंबित हुए हैं, लंबित पड़े हैं केंद्र सरकार के पास, उन्हें पारित करें। और दूसरी ओर आपके माध्यम से मैं निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से और समाजवादी पार्टी से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सक्रियता से, जिस तरह से उत्तराखंड और अन्य प्रदेश अपने प्रोजेक्ट्स पास करवा रहे हैं, वैसे ये भी प्रोजेक्ट पास करवा के और बाढ़ को नियंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।